अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड को हमने जानने की कोशिश की थी कि एड्रीनल ग्लैंड क्या है और ये कहाँ पर है, इसका साइज़ क्या है, ये सारी बातें। कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने एड्रीनल ग्लैंड का किया था, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ठीक है। वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पर मैंने डायग्राम जो बनाया था पिछले लेक्चर में, हमने कहा था कि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं क्या, एड्रीनल मेडुला, और बाहर जो हिस्सा है एड्रीनल कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स के मैंने 3 लेयर्स बताए थे आपको, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा के हार्मोन्स को हम एक जोन के हार्मोन्स को डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ताकि हमें पूरी तरह से एड्रीनल ग्लैंड की समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। अब ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का आउटर जोन है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा कॉर्टेक्स है ना, तो कॉर्टेक्स के 3 जोन्स हैं, 1, 2 एंड 3। जो आउटर जोन है उसे हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। अब जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम कंबाइनली कहते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मिनरल। अब देखिए इसका काम किसके साथ है? मिनरल्स के साथ है। तो मिनरल्स क्या है बताता हूँ। और दूसरा लफ्ज है कॉर्टी का मतलब कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स, कॉइड्स का मतलब स्टीरॉइड्स, ठीक है, स्टीरॉइड्स। तो ये जो कॉर्टेक्स के हार्मोन्स है ये ज़्यादातर स्टीरॉइड इन नेचर है, ठीक है। और ये जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है, देखिए मिनरल का मतलब आपके पास सोडियम है, आपके बॉडी में पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा आयोडीन है, इसके अलावा आयरन है, इसके अलावा वाटर है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें मिनरल्स हैं, हम जानते हैं। तो मिनरल्स के ऊपर इन हार्मोन्स का एक्शन है मिनरल कॉर्टिकॉइड का, ठीक है। ज़्यादातर इसके अलावा हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन ज़्यादातर ये जो सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस है और वाटर है, इन चीज़ों पर इस मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का एक्शन है। अब बात यह है कि जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम कंबाइनली कहते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं? इनमें सबसे पहला है एल्डोस्टेरोन। ये एक हार्मोन है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है इन सेल से, एल्डोस्टेरोन। और डोस्टेरोन 11 ऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन, ये दूसरा वाला है, ठीक है। अब चलते हैं और देखते हैं। हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत थोड़े मकदार में होता है, इसका भी एक्शन सेम होता है। तो हमें डिस्कस करना है एल्डोस्टेरोन हार्मोन को, जो कि है एक मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन है और इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो देखते हैं इसके फंक्शंस को। अब ये कब रिलीज होता है? देखिए गौर से, ये एल्डोस्टेरोन या 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन कब रिलीज होते हैं, किसके कहने पर रिलीज होते हैं? तो इन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए एक दूसरा प्रोटीन हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन। आपने सिर्फ ऐसे याद रखना है कि जब भी आपके बॉडी में एंजियोटेंसिन रिलीज होता है तो एंजियोटेंसिन आकर जोना ग्लोमेरुलोसा में जो सेल्स है उनके ऊपर एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन 2 आ जाएगा और अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा। तो जब बैठ जाएगा तो जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या रिलीज होना शुरू हो जाएंगे? मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स शुरू हो जाएंगे। अब बात ये समझने की है दोस्तों कि ये हार्मोन क्या नॉर्मली भी रिलीज होते हैं कि नहीं? क्यों नहीं? ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में, अब भी मेरी बॉडी में मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और एल्डोस्टेरोन फंक्शंस कर रहे होंगे अपना। कभी कभी ऐसा होता है कि इनका मकदार थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जब मकदार ज़्यादा होता है तो फंक्शन भी ज़्यादा होती है।
समझ रहे हो ना। तो नॉर्मली भी होते हैं और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी ये कम भी हो जाते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि नॉर्मल प्लाज्मा लेवल इनका क्या है, प्लाज्मा लेवल यानी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का नॉर्मल प्लाज्मा लेवल कितना है, आपके ब्लड के 1 cc में कितना होता है, तो ये होते हैं 0.006 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ये इनका नॉर्मल वैल्यू है, ये नॉर्मल प्लाज्मा लेवल है मिनरल कॉर्टिकॉइड का, ये आपने याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, इनको एक और नाम भी कहते हैं, इनको कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन्स। क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को बचाती है, हमें ज़िंदा रखने में मदद देते हैं। क्यों, देखिए दोस्तों, इन चीज़ों की अगर बॉडी में कमी आ जाए तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, आपका ब्रेन काम करना काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन काम बंद करेगा, आपका हार्ट जो है वो पंपिंग कम करेगा, आपके लंग्स जो है वो काम करना बंद करेंगे, बहुत सारे फंक्शंस आपकी बॉडी में रुक जाएंगे। अगर मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन रुक गया, अगर मिनरल कॉर्टिकॉइड रिलीज़ होना बंद हो गए तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आपका हार्ट काम नहीं करेगा, आपके ब्लड वेसल्स जो प्रेशर ब्लड के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो बंद हो जाएगा, आपके बॉडी से फ्लूइड्स निकलना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी से जो है वो मिनरल्स एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगा। तो जब ये सारे काम होंगे तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते, ठीक है। तो जब नहीं रह सकते तो इसलिए इनको नाम दिया गया है लाइफ सेविंग हार्मोन्स, इनको कहा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि इन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का जो सोर्स है, सोर्स का मतलब ये कहाँ से रिलीज होते हैं आपके बॉडी में, ये तो आपको पता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से, जोना ग्लोमेरुलोसा से ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ये तो आपको पता है। फिर बात करते हैं इनकी हाफ लाइफ के बारे में, हाफ लाइफ। अब इनका हाफ लाइफ कितना है, तो अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिसाल देता हूं, अगर 1 माइक्रोग्राम अभी सिक्रीट हुआ तो कितना वक्त लेगा कि इस एक माइक्रोग्राम का 0.5 हिस्सा इस्तेमाल हो जाए। देखिए इसे हाफ लाइफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोग्राम अभी इसी वक्त मेरी बॉडी में रिलीज हुआ, सिक्रीट हुआ, तो कितना वक्त लगेगा कि ये 1 माइक्रोग्राम आ जाए 0.5 माइक्रोग्राम तक, यानी इस 1 का 0.5 हिस्सा यूज हो जाए, तो इसे कहते हैं हाफ लाइफ। तो इनका हाफ लाइफ जो है वो तकरीबन 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 माइक्रोग्राम अभी रिलीज हुआ तो 20 मिनट के बाद ये होगा 0.5 ml, और इसका जो 20 मिनट के बाद ये होगा 0.25, देखिए इसका आधा 0.25, फिर ये आधा होगा, तो इसी तरह 20-20 मिनट लगेंगे इसके हाफ लाइफ को कंप्लीट करने में, इसका हाफ लाइफ होगी। और ये जो हार्मोन है ये एक 21 कार्बन कंटेनिंग हार्मोन है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 21 कार्बन्स। तो इस हार्मोन में यानी एल्डोस्टेरॉन या 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन या मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में ये इनके स्ट्रक्चर में 21 कार्बन्स होते हैं। तो कुछ थोड़ा सा डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया इस हार्मोन के बारे में, यानी एल्डोस्टेरॉन या मिनरल कॉर्टिकॉइड के बारे में। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसके एक्शंस कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या है, एक्शंस या फिर फंक्शंस लिखते हैं। तो इसके फंक्शंस बहुत सारे चीज़ों पर है। सबसे पहला जो फंक्शन है इनका, सबसे पहला जो एक्शन है इनका, वो है आपके बॉडी के सोडियम आयंस पर, ऑन सोडियम आयंस। देखिए गौर से देखें, ये जो हार्मोन है मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन, ये आपकी किडनी में जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन के ऊपर एक्शन करके क्या करते हैं, ये हार्मोन एल्डोस्टेरॉन हार्मोन या मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आपके, देखिए जब भी ब्लड आता है, ब्लड आएगा यहाँ पर फिल्टर होगा, तो जो अगर इस फिल्ट्रेट में सोडियम आयंस भी है वो भी फिल्टर हो गए। क्या सोडियम आयंस फिल्टर हो गए, और सोडियम आयन आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं आपके यूरिन में,
इस बात को गौर से देखिए, आपकी यूरिन में क्या निकल रहे हैं, सोडियम। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन आकर यहाँ से सोडियम को फिर उठाएंगे। तो जब सोडियम को उठाएंगे तो सोडियम को वापस ब्लड में डाल देंगे, ठीक है। तो जब ब्लड में डाल देंगे तो क्या होगा कि ये हार्मोन आपके सोडियम के लेवल को आपके ब्लड में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये आपके ब्लड में सोडियम के लेवल को नॉर्मल रखते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर वक्त हमारे किडनीज जो है वो ब्लड को फिल्टर करते रहते हैं। तो उस फिल्ट्रेट में सोडियम जाता रहता है। तो अगर यही सोडियम आहिस्ता आहिस्ता जाता रहे तो सोडियम के साथ तो हमारे बॉडी से वाटर भी जाता रहता है। तो हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, वाटर का लेवल कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगा, फंक्शंस कम हो जाएंगे। तो ये हार्मोन क्या करता है कि ये आपके ब्लड में सोडियम के लेवल को चेक करता है कि सोडियम का लेवल नॉर्मल है या नहीं। तो अगर कम हो तो जाकर यहाँ से सोडियम को उठाएगा, फिर तो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करता है, समझ रहे, इसे कहते हैं हम सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। तो दूसरा एक्शन इनका क्या है कि जब सोडियम वापस आएगा तो सोडियम अकेले नहीं आता, सोडियम अपने साथ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ले आता है। तो इस हार्मोन का एक्शन आपके बॉडी के फ्लूइड्स पर भी है, एक्शन ऑन बॉडी फ्लूइड्स, ये आपके बॉडी के फ्लूइड्स को भी नॉर्मल रखता है। अब देखिए, अगर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन या मिनरल कॉर्टिकॉइड ना हो तो क्या आपके मिनरल लेवल नॉर्मल होगा? नहीं। तो अगर मिनरल लेवल नॉर्मल नहीं होगा तो क्या आपके टिश्यूज़ में वाटर का लेवल नॉर्मल होगा? नहीं। आपके ब्लड के प्लाज्मा में वाटर का लेवल नॉर्मल होगा? नहीं। तो जब ब्लड के प्लाज्मा में वाटर का लेवल नॉर्मल नहीं है तो क्या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा? नहीं। तो क्या आपके ब्रेन को एनर्जी मिल सकती है, ब्लड मिल सकती है? नहीं। तो ये सारे फंक्शन स्टॉप नहीं होंगे ना। तो इस तरह ये आपके बॉडी के फ्लूइड्स को भी क्या करता है, मैं कहता हूँ इंक्रीज करता है। कब तक इंक्रीज करेगा? जब तक नॉर्मल ना हो जाए। समझ गए ये बात भी? ठीक है दोस्तों। तीसरा एक्शन इनका क्या है, देखिए, अगर आपके ब्लड में सोडियम का लेवल नॉर्मल है, बॉडी फ्लूइड्स नॉर्मल है, तो क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑन ब्लड प्रेशर। तो अगर देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, तो उसी वक्त ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स है, एड्रीनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलोसा से जल्दी जल्दी एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन आकर यहाँ से वाटर और सोडियम को उठाएगा और आपके ब्लड में डाल देगा और आपको जो है वो थर्स्ट लगेगी, थर्स्ट, ठीक है। और आप जल्दी जल्दी पानी पिएंगे तो ये जो आदमी गुस्से में होता है ना, तो इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी होता है और कभी कभी कम भी हो जाता है। तो जल्दी जल्दी हम इसको पानी पिला देते हैं। क्यों पानी पिला देते हैं? ताकि इसके ब्लड के फ्लूइड्स में उसे जो है वो थर्स्ट लगती है, प्यास लगती है, तो जल्दी जल्दी पानी पिएगा और पानी जाकर उसका ब्लड का लेवल जो है वो ब्लड में फ्लूइड्स का लेवल बढ़ाएगा तो ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह तो ये आपका ब्लड प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देता है और नॉर्मल कर देता है। मैं नहीं कहता कि ये बहुत बढ़ाता है, नॉर्मल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है ऑन पोटाशियम है, ऑन पोटाशियम आयंस। ये क्या करता है, ये आपके जो है वो पोटाशियम का लेवल कम करता है, यानी पोटाशियम की एक्सक्रीशन को, यहाँ पर जो पोटाशियम फिल्टर हो जाए ना, तो फिल्ट्रेट में अगर पोटाशियम हो तो ये पोटाशियम को कहेंगे कि हाँ जी यही आपका रास्ता है, जाओ जाओ जाओ। तो आपकी यूरिन में जो है वो पोटाशियम बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसकी वजह से पोटाशियम का लेवल आपके ब्लड में कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पोटाशियम के लेवल को कम कर देता है। इस बात को आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। तो इसको हम कहते हैं हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया। और अगर सोडियम का लेवल बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। नेट्रियम सोडियम का नाम है ना, हाइपरनेट्रीमिया। सोडियम के लेवल को बढ़ाता है हाइपरनेट्रीमिया और पोटाशियम के लेवल को कम करता है हाइपोकैलीमिया, ऐसे हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इनका एक्शन क्या है, नंबर 5 ऑन H आयंस, ऑन H आयंस, ऑन प्रोटॉन्स। देखिए, अगर ये यहाँ से सोडियम को उठाएगा तो इसके बदले में सेल्स को क्या देगा, सेल्स को देगा हाइड्रोजन आयन। तो क्या करता है कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन जो है वो
बढ़ जाती है तो आपके ब्लड में H आयन की थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो H आयन्स पर इनका एक्शन क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इनका एक्शन क्या है ऑन स्वेट ग्लैंड्स। आपके जो स्किन में आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं ना, जो पसीना निकालते हैं आपके बॉडी से, ये क्या करता है, ये जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है ये जाकर आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इस तरह से स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स के सेल्स से सोडियम को वापस कर देंगे, सोडियम को वापस ब्लड में एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब सोडियम वापस ब्लड में एब्जॉर्ब होगा तो क्या स्वेटिंग होगी? नहीं हो सकती, ठीक है। तो सोडियम के साथ साथ स्वेट से वाटर को भी वापस एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हार्मोन, ये जो मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन है, ये स्वेटिंग को कम करते हैं, ठीक है। आप फिर जो पसीना आपके बॉडी से वो नहीं निकलता, तो इसकी वजह से, क्योंकि ये स्वेट ग्लैंड से सोडियम और वाटर को वापस उठाते हैं और ब्लड में डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब लास्ट एक्शन जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है ऑन इंटेस्टाइन्स। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये हार्मोन मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है ये आपके इंटेस्टाइन्स के सेल्स में जाकर, देखिए ये इंटेस्टाइन्स के सेल्स है, समझ रहे हो, ये हार्मोन आकर यहाँ पर अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा। तो जब तक ये हार्मोन हो गया, इंटेस्टाइन के सेल्स आपके इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से सोडियम को एब्जॉर्ब करेंगे, तो आपके जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं उनमें सोडियम कम हो जाएगी, ठीक है। तो सोडियम आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगी। तो ये इंटेस्टाइन से भी सोडियम को वापस एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए, अगर किसी बंदे में मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की कमी हो तो उसके जो इंटेस्टाइन में है वो सोडियम ज़्यादा होगी। तो जब सोडियम ज़्यादा होगी तो सोडियम के साथ साथ वाटर भी ज़्यादा होगी। तो जब वाटर ज़्यादा होगी तो इस बंदे को डायरिया होगा, डायरिया, ठीक है ना। तो इस हार्मोन की कमी की वजह से डायरिया काज हो सकती है। ये मैंने आपको एक यूं ही बात बता दी, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स के जो एक्शंस है वो मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों बात ऐसा है, अगर ये हार्मोन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या सीरियस कंडीशंस पैदा हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। जब हम सारे हार्मोन्स को डिस्कस करें ना, तो जब हम सारे हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे तो एक एक हार्मोन की डिफिशिएंसी और ज़्यादती को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हो गया मिनरल कॉर्टिकॉइड का एक्शन। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर पसंद किया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों और डिस्कस करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को। तो तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।